सभी को नमस्कार। स्वतंत्रता पाठ में आज हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान में और भारतीय समाज में कौन कौन से ऐसे उपाय किए गए हैं जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। प्रजातंत्र का अर्थ ये होता है कि जनता का शासन। तो लोगों की स्वतंत्रता पर राज्य जो सरकार के पूर्ण रूप से जो है प्रभाव पड़ता है। जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ लोगों को कम स्वतंत्रता मिलती है, जबकि जहाँ प्रजातंत्र या लोकतंत्र होता है वहाँ लोगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। कि वर्तमान समय में जो प्रजातंत्र है उसको सबसे अच्छा शासन पद्धति मानते हैं और वास्तव में स्वतंत्रता के दूसरे जो रक्षा कवच हैं, उदाहरण के रूप में प्रेस है, न्यायालय है, संविधान है, विरोधी दल है, विपक्ष हम जिसको कह सकते हैं, कानून का शासन है, ये प्रजातंत्र या लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पहलू हैं जो स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय किया गया है कि जागरूकता और शिक्षा दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए लोगों का जागरूक होना अति आवश्यक है ताकि उसके अधिकारों और जो है उसका अधिकार और उसके जो कर्तव्य हैं उनका कोई हनन न कर सके। और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को हमेशा यह देखते रहना चाहिए कि कोई सरकार या कोई व्यक्ति उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कोई उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो रहा है तो उस व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकारों की घोषणा करना। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी किया गया है, जो कि भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी की गई है कि भारतीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया, अर्थात सरकार की 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है विधान पालिका। तो कार्यपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अर्थात उस पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक या आर्थिक दबाव नहीं है। और चौथा महत्वपूर्ण है शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण का अर्थ ये है कि सरकार की जो शक्ति है, पावर है, उसका विभिन्न स्तरों पर बंटवारा करना। और ये इसलिए किया गया है कि प्राचीन समय में जब राजा का शासन होता था तो शासन की सारी शक्तियाँ एक ही जगह होती थी जिसका प्रयोग राजा ही अकेला करता था। लेकिन समय अनुसार ये महसूस किया गया कि लोगों के भलाई के लिए काम अगर करना है या लोगों को थोड़ी सी स्वतंत्रता अधिक देनी है तो सत्ता का बंटवारा और शक्ति का बंटवारा करना अधिक आवश्यक है। और इससे विकेंद्रीकरण का जन्म हुआ और विकेंद्रीकरण में जो शासन की शक्तियां हैं उसका बंटवारा केंद्र और राज्य स्तर पर किया जाता है। भारत में अब 1993 से तीसरा स्तर भी है जिसके पास कुछ संवैधानिक दर्जा और शक्तियां दी गई हैं, जिसको स्थानीय शासन कहा जाता है। और इसमें राज्य का हस्तक्षेप एक निश्चित सीमा तक ही व्यक्ति के जीवन स्वीकार किया जाता है। आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय, इसका अर्थ यही है कि स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना व्यर्थ है। इसका अर्थ ये है कि जब तक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती, अन्य किसी भी स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। स्वतंत्रता वास्तव में साधन है, साध्य नहीं है। इसका अर्थ ये है कि भाई स्वतंत्रता किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के एकमात्र साधन है और स्वतंत्रता ही लक्ष्य नहीं है। और स्वतंत्रता के लिए समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का होना अनिवार्य है। और 7वां है कानून का शासन। आधुनिक काल में कानून का शासन का सबसे अच्छा माना जाता है और कानून के समक्ष सभी को समान माना जाता है। किसी भी कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो साधारण व्यक्ति है
या प्रधानमंत्री है, सब पे एक जैसा ही कानून लागू होता है। सबको दंड का भी एक जैसा प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर क्यों ना रहा हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसको कानून के अनुसार उचित जो है दंड मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज और जो है संविधान में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। अगर हम बात करें कि कानून और स्वतंत्रता में क्या संबंध है, तो कानून और स्वतंत्रता में बड़ा गहरा संबंध है, लेकिन इसका दृष्टिकोण और इसको विचार या तर्क करने के दो तरीके हैं। एक तो ये एक समुदाय या एक पक्ष मानता है कि कानून और स्वतंत्रता के संबंध ऊपर सभी एकमत तो है ही नहीं। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य जितने अधिक कानून बनाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही कम हो जाती है, और उनका मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी तक सुरक्षित रह सकती है जब तक राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग कम से कम करे। अर्थात व्यक्तिवादियों को मानना है कि उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। राज्य जैसे जैसे नियम कानून बनाता है उनकी स्वतंत्रता में कटौती होती जाती है। और दूसरा जो आधुनिक जो पक्ष है वो मानता है कि भाई आधुनिक विचारक मानते हैं कि स्वतंत्रता कानून एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जबकि ये विरोधी नहीं है। राज्य ही एक ऐसी संस्था है जो कानूनों का निर्माण करके उचित स्वतंत्रता का वातावरण स्थापित कर सकती है। राज्य कानून बनाकर एक नागरिकों को दूसरे नागरिकों के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकती है। तो इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति ने अगर कोई कानून तोड़ा है तो जो है राज्य उसकी दंड या उसकी सज़ा देता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम कर सके, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, तो ऐसा नहीं है। और यही स्वतंत्रता अच्छी मानी जाती है। और क्योंकि जहाँ राज्य है वहीं स्वतंत्रता है, जहाँ राज्य नहीं है वहाँ जंगल राज है, जंगल राज में कोई स्वतंत्रता नहीं होती। तो लास्की ने कहा था कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है। राते हम कह सकते हैं कि कानून और स्वतंत्रता के मध्य बड़ा ही गहरा संबंध है। दोनों ही की सिक्के के दो पहलू हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।